अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में कोई टोल टैक्स और फीस नहीं होगी। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अमरीकी सदर का मौक़िफ़ वाज़ेह है। खलीजी ममालिक आबनाए हुर्मुज़ में फ़ीस के खिलाफ हैं। अमरीका ईरान की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ऐसी डील चाहते हैं जो सब के लिए अच्छी हो। ईरान को अभी तक कोई फंड्स फराहम नहीं किए गए। खलीजी ममालिक के साथ इंतहाई मुस्बत और तामीरी मुलाकात हुई। बाहमी ताउन, इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान ईरानी और वजारत खारजा ने कहा है कि अमरीका जंग के खात्मे से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त के वाज़े मतन के बरक्स तशरीह से गुरेज करे। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। मुफाहमती यादाश्त के बारे में अमरीका के मुतज़ाद बयान ईरानी अवाम के अमरीका पर अदम एतमाद को कम करने में मददगार नहीं होंगे। वेनेजुएला में हौलनाक ज़लज़ले से तबाही, 164 अफराद हलाक, 700 से ज़ायद ज़ख्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का हलाकतों की तादाद 10,000 से तजावुज़ करने का खदशा। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक 7.5 और 7.1 शिद्दत के 2 ज़लज़ले महसूस किए गए। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस में हवाई अड्डे को तबाही के बायस बंद कर दिया गया। वेनेजुएला के उबूरी सदर ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए $20 करोड़ के इब्तिदाई फंड के क़याम का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप की वेनेजुएला को हर मुमकिन मदद की पेशकश। इमदादी टीम्स भिजवा दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के साथ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सदर ने कहा, वेनेजुएला के अवाम इस सानही का बहादुरी और आज़म के साथ मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल और कठिन वक्त में मुतासिर अफराद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। अमवात पर मुतासिरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। उबूरी सदर वेनेजुएला का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से फितना अल खवारिज की पुश्तपनाही का आलमी एतराफ़। अफगानिस्तान में बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे ने कहा, फितना अल खवारिज एक दहशतगर्द गिरोह है और इसे अफगानिस्तान से हिमायत मिल रही है। फितना अल खवारिज के कबायली सरहदी इलाके में बहुत से खानदानी रवाबित और हिमायत भी मौजूद है। अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज के लिए तरबियती कैंप्स मौजूद हैं। हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज्यादा रियायतें दे रहा है। ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं। ईरान ने बताया, आबनाए हुर्मुज़ पर कोई फीस नहीं है। ये मालूमात गलत साबित हुई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म हो जाएंगे। ईरान के मुंजमद असासों में से फंड्स रिलीज करने की भी तरदीद। कहा, ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदे। खुराक की अदायगी मुंजमद असासों में से होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि जो कोई पाकिस्तान को बुरी नज़र से देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। पाकिस्तान ने 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करके खित्ते में अमन का क़याम यकीनी बनाया। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से जानती है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें फरवरी की सतह पर आ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $73 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल से भी नीचे आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद नीचे आएंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, कोई बहरान पैदा किया गया तो कंपनियों से सख्ती से निपटा जाएगा। कंपनियों को पेट्रोलियम कीमतों पर जो फायदा हुआ तो अब थोड़ा वापस भी करना होगा। कश्मीर के वज़ीर इत्तलात चौधरी रफीक ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अमन अमान पर समझौता नहीं होगा। साजिश के तहत अमन को खराब करने की कोशिश की गई। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। वज़ीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर चौधरी कासिम मजीद ने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज की वजह से अब तक 15 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले हैं।
आज़ाद कश्मीर में रास्तों की बंदिश से मुतालिक BBC उर्दू की रिपोर्ट को हक़ाइक़ की मनाफी करार दिया गया। वज़ारत इत्तलाआत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने फैक्ट चेक जारी कर दिया। कहा, रिपोर्ट में कोई वीडियो सबूत, आज़ाद गवाही या सरकारी बयान शामिल ही नहीं। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक शाहराएं ट्रैफिक के लिए खुली हैं। कालेदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों से कालेदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील। कहा, अवामी हुकूक और आटे बिजली की कीमतों से शुरू होने वाली तहरीक का रुख मोड़ दिया गया। तमाम मामलात को बाहमी मुज़ाकरात और बातचीत से हल किया जाना चाहिए। MKM का बिलावल भुट्टो के हुकूमत छोड़ने का मशवरे पर जवाब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम 10 बार कह चुके हैं कि हमें विफाकी हुकूमत से निकाल दिया जाए। हमें हुकूमत को छोड़ने नहीं दिया जा रहा। मुल्क का निज़ाम चंद नशिस्तों के सहारे चल रहा है। बिलावल भुट्टो भी जानते हैं कि हुकूमत इत्तेहादी जमातों के ताउन से कायम है। MKM के पास 22 नशिस्तें हैं। हम मौजूदा निज़ाम पर असरअंदाज हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी को कब तक मजबूरी के तौर पर साथ लेकर चलेंगे, इसका फैसला वक्त करेगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का इफ्तिताह 15 जुलाई को करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अस्पताल के तामीराती मायार को सराहा। कहा, मज़ीद 2 अस्पतालों का इफ्तिताह अगस्त तक करेंगे। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर की भर्तियाँ मुकम्मल करने की हिदायत। ईरानी जौहरी तनसीबात के मुआयने से मुतालिक भी IAEA और ईरान में इख्तिलाफात। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे के सरबराह ने कहा कि ईरान की जौहरी तनसीबात का मुआयना ज़रूर होगा। ईरानी हुकूमत के साथ बातचीत जारी है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा, जौहरी तनसीबात और मवाद तक रसाई का मामला सिर्फ अमरीका के साथ हतमी मुआहदे के तहत तय किया जाएगा। हमें अमेरिका ने रिक्वेस्ट की कि हमारा बहुत दूर है, तो हाफ वे अगर आप मेहरबानी करें तो किसी यूरोपियन मुल्क में रख लें। हमने जिनेवा में रखा था, लेकिन फिर बाद में कतर ने रिक्वेस्ट की कि आप उस जो जगह है उनकी अपनी, कतर की अपनी जगह है, उनकी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की जगह है, बर्जन स्टॉक जिसे कहते हैं, रिजॉर्ट जो है। तो ये दोस्तों में होता है, बड़ापन है। अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात बर्गन स्टॉक में क्यों हुए, इसहाक डार ने वजह बता दी। कहा, अमरीका ने 18 घंटे का फासला कम करने के लिए किसी और भी मुल्क में मुज़ाकरात रखने की दरख्वास्त की थी। हमने मुज़ाकरात जेनेवा में रखे थे। कतर ने बर्गन स्टॉक के मकाम की दरख्वास्त की। बर्गन स्टॉक कतरी अथॉरिटी की जगह है। ये दोस्तों में होता है, बड़ापन दिखाना चाहिए। ईरान और पाकिस्तान का पाक ईरान मुश्तरका ट्रांसपोर्ट कमेटी फाल करने पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और ईरान के वजीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकात। पाक ईरान बॉर्डर पर मसाइल के लिए मुश्तरका इक़दामात करने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुस्तकबिल में पाक ईरान रोड और रेल राब्ते मजीद मजबूत होंगे। ईरानी वजीर का जंग रुकवाने और आमन मुआहदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी का जायज़ा इजलास। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर जोर। तलाल चौधरी ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़्म बुखारी का फैसलाबाद डिवीज़न का दौरा। आशूरा के जुलूसों, मजालिस और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। अज़्मा बुखारी ने कमालिया की कदीमी इमाम बारगाह का भी दौरा किया। ख़वातीन अज़ादारों से मुलाकात की। मियांवाली में 9 मुहर्रमुल हराम के मौके पर कदीमी कश्तियाँ वाला जुलूस बरामद। जुलूस के लिए वसी लंगर और न्यास का एहतमाम किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंग के दौरान नेटो के किरदार पर मायूसी का इजहार। नेटो चीफ से मुलाकात में कहा कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन ने भी मायूस किया। ईरानी स्कूल पर हमले से मुतालिक कहा कि मैंने रिपोर्ट अभी तक नहीं देखी। बहुत कम इम्कान है कि स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे हों।
नेटो का ईरान के खिलाफ जंग में यूरोपीय ममालिक के अड्डों के इस्तेमाल होने का एतराफ़। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की नेटो सेक्रेटरी जनरल के बयान की मज़म्मत। कहा यह बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय ममालिक वाज़ेह करें कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई में ताउन क्यों किया गया। अमरीका का जनूबी लेबनान में कायम बफर जोन से इसराइली फौज के इनखला का दावा। कहा जनूबी लेबनान में इसराइली फौज पीछे हट चुकी है, वहां पर अब लेबनानी मुसल्लह फौज को तैनात होना चाहिए। इसराइली हुकाम ने बफर जोन से इनखला की खबरों की तरदीद कर दी। ताइवान में समुद्री तूफान के बायस शदीद बारिशें, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। 200 से जायद अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकिली, दफातर और तालीमी इदारे बंद। गिलगित बल्तिस्तान में फ्रांसीसी कोहपैमा मुहिमजोई के दौरान हलाक। कोहपैमा 7282 मीटर बुलंद चोटी सर करते हुए दीगर साथियों के हमरा बर्फानी तोदे की जद में आया। दीगर 2 कोहपैमा महफूज रहे।